हमारी तीसरी आंख उन सबको वॉच करती है हर एक स्तर पर। प्रतिभा जब भी सम्मानित होगी, उसको प्लेटफॉर्म प्राप्त होगा, उसका लाभ राज्य को भी मिलेगा, देश को भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती का मुद्दा फिर से गर्म है। पिछले कई सालों से चल रही एक बड़ी कानूनी और राजनीतिक कहानी बन चुकी है। एक बार फिर से मुद्दा सुर्खियों में है क्योंकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने लखनऊ में बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। सवाल ये है कि असल में ये विवाद है क्या? असल में मामला रिजर्वेशन और मेरिट के टकराव से जुड़ा है। आरोप है कि ओबीसी और एससी को तय प्रतिशत के अनुसार सीटें नहीं मिली और ओवरलैपिंग की वजह से आरक्षित वर्ग के मेधावी उम्मीदवारों को नुकसान हुआ। नाराज छात्रों का मानना है कि ओबीसी को जहां 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, वहीं सिर्फ करीब 3.8% दिया गया है और एससी को 21% के बजाय लगभग 16.2% सीटें मिली हैं। अब टाइमलाइन समझते हैं। 5 दिसंबर 2018 के दिन भर्ती का विज्ञापन आया। 6 जनवरी 2019 के दिन परीक्षा हुई। करीब 4 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। 12 मई 2020 के दिन रिजल्ट आया। इसके बाद अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंचे। पिछड़ा वर्ग आयोग ने गड़बड़ियों की पुष्टि की। 2022 में सरकार ने 6800 अभ्यर्थियों की अतिरिक्त सूची जारी की, लेकिन 2023 में हाईकोर्ट ने उसे रद्द कर दिया और नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस आदेश पर स्टे लगा दिया, यानी मामला अभी भी कोर्ट में है और अंतिम फैसला आना बाकी है। यही वजह है कि अभ्यर्थियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कुछ अभ्यर्थी 600 दिनों से ज्यादा समय तक धरने पर बैठे रहे। अब सरकार का पक्ष भी जान लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले भी अभ्यर्थियों से मुलाकात की और अधिकारियों को त्वरित और निष्पक्ष समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं। सरकार का साफ कहना है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और आरक्षण का लाभ हर पात्र उम्मीदवार को मिलना चाहिए। योगी सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और मेरिट आधारित रही है। कई सफल अभ्यर्थियों ने भी सामने आकर बताया है कि उन्हें बिना किसी सिफारिश या घूस के नौकरी मिली। योगी सरकार ने अब तक 9 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं और बिना किसी बड़े भ्रष्टाचार के आरोप के। साथ ही पेपर लीक पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। कड़े कानून, गिरफ्तारियां और परीक्षा सिस्टम में बदलाव किए गए। लेकिन दूसरी तरफ अभ्यर्थियों का गुस्सा भी समझना जरूरी है। उनका कहना है कि 18 महीनों से केस लटका हुआ है, जो उनकी नाराजगी का कारण बन रहा है। अब राजनीति भी इसमें एंट्री ले चुकी है। समाजवादी पार्टी इसे आरक्षण घोटाला बता रही है, लेकिन वो ऐसा किस मुंह से कह रही है? क्योंकि अगर भर्ती में गड़बड़ी की बात करनी है तो 2012 से 2017 के दौर को भी देखना चाहिए। उस समय के कई मामलों में गंभीर आरोप लगे थे। सबसे पहला, पीसीएस भर्ती में इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन में गड़बड़ी। दूसरा, आरओ एआरओ परीक्षा में इरेगुलरिटीज। तीसरा, एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती में एक ही पहचान पर कई नियुक्तियां। और चौथा और सबसे बड़ा, शिक्षा मित्रों का बिना नई परीक्षा के बड़े पैमाने पर रेगुलराइजेशन, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रद्द कर दिया था। इसके अलावा उस दौर में कई परीक्षाएं पेपर लीक के कारण रद्द भी करनी पड़ी थी। पीसीएस 2015, मेडिकल एंट्रेंस, इंजीनियरिंग एग्जाम, ये सब उदाहरण आपके सामने हैं। तो कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ 69,000 नौकरियों का नहीं है। ये सिस्टम की विश्वसनीयता, आरक्षण की सही व्याख्या और राजनीतिक नैरेटिव की लड़ाई भी है। सच ये है कि ये मामला अभी कोर्ट में है। अंतिम फैसला आने तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दीबाजी होगी। सरकार साफ कह चुकी है कि जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देगी, उसे पूरी तरह माना जाएगा। देखते रहिए ऑप इंडिया।